हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आज हम सुबह की प्रार्थना करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए। खुदाबंद तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तूने आज का सुंदर दिन हमें दिया परमेश्वर पिता। पिता तूने हमें बचा के रखा, अपने हाथों में संभाल कर रखा परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। आज जी उठने का दिन खुदाबंद जो तूने हमें दिया परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। तू मेरे लिए मारा गया था और मेरे लिए गाड़ा गया था परमेश्वर, और तीसरे दिन तू आज के दिन मुर्दों में से जी उठा था परमेश्वर, और तू आज भी जीवित है खुदाबंद। तू अपने कामों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रूफ करता है, तू आज भी जीवित है खुदाबंद। तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदाबंद आज के दिन के लिए, आज ईस्टर डे के लिए खुदाबंद। तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद, तेरे नाम को महिमा मिले। तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और हम विश्वास करते हैं खुदाबंद तेरे जी उठने वाली सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम करेगी। आज का दिन मेरी आशीष का दिन है। आज मेरा मरा हुआ बिजनेस प्रभु यीशु के नाम में जी उठेगा। आज मेरी मरी हुई देह यीशु के नाम में जी उठेगी। आज मेरी मरी हुई स्टडी, मरी हुई जॉब प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जी उठेगी। आज मेरी चंगियाई का दिन है। आज मेरी आशीष का दिन है। आज मेरी बरकत का दिन है। आज मेरा फाइनेंस प्रभु यीशु के नाम में जी उठेगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जी उठेगा। आज मेरी मरी हुई चीज़ें प्रभु यीशु के नाम में जी उठेंगी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। आज मैं तेरी जी उठने की सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी में मांगता हूँ परमेश्वर। जैसे तू जी उठा, मैं भी जी उठूँ परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा देता हूँ खुदाबंद, तुम महान परमेश्वर है। तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। सब जन कहे, आज का दिन मेरी आशीष का दिन है। आज मेरा मरा हुआ बिजनेस प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जी उठेगा। को जी उठेगा। को आज मेरा बिजनेस जी उठेगा। मेरा फाइनेंस जी उठेगा प्रभु यीशु के नाम में। मेरा शरीर, मेरी आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जी उठेगी। को मैं आज नया जीवन पाऊंगा खुदाबंद। मेरा जीवन बदलेगा। मेरी ज़िंदगी को, मेरे घराने को, मेरे फाइनेंस को, मेरे बिजनेस को, मेरे कारोबार को आज बदलेगा। को आज बदलने जा रहा है परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को। उसके नाम को महिमा दो, उसके नाम की तारीफ करो अपने मुंह को खोलते हुए। आज के दिन वो जी उठा, वो आपके लिए और मेरे लिए जी उठा, और वो आज भी जीवित है। उसकी कब्र आज भी खाली है। सब लोगों की कब्रें भरी पड़ी है, लेकिन उसकी कब्र खाली है। वो जी उठा है। वो जी उठा आपकी आशीषों को देने के लिए, आपको बरकतें देने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको महान करने के लिए, आपको ग्रेट बनाने के लिए। ग्रेटनेस आपका हिस्सा होगी आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ग्रेटनेस को देखोगे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने घराने में, अपनी बॉडी में, अपने मोहल्ले में। आप चमकोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके नाम की जोर से तारीफ करो, तालियों के साथ जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। को तू जीवित परमेश्वर है। को तू जी उठा परमेश्वर है। को तू मुर्दा परमेश्वर नहीं जो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। को तू जीवित परमेश्वर है परमेश्वर। तू मेरा जीवित खुदाबंद है। तू मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, तू जीवित परमेश्वर है। तूने मौत पे फतेह पाई, तूने मौत को हराया। तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। तू मेरा जीवित परमेश्वर है। तू मेरा ऊंचा परमेश्वर है। तू मेरा महान परमेश्वर है। तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है।
कोई ताकत, कोई पैसा, कोई लोग मुझे तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकते। मुझे तुझ में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर। सब जन को हो, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। अपने मुंह को खोलो और उसके नाम को महिमा दो। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसके कान भारी नहीं जो आपकी सुन ना सके। जिसने आपको और मुझे कान दिए वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि आपके कामों को ना कर सके। कहो मेरी मुसीबत बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। कहो मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। मेरी गरीबी बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। को सब नाम, सभी नाम यीशु नाम के आगे घुटना टेकते हैं और आज टेकेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको महान करेगा। उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाओ। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ, हमें इस्तेमाल कर, हमारी प्रार्थना करने में सहायता कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपने लहू से धो। खुदावंद हम अपने पापों को छोड़ते हुए तेरे पास आते हैं। तो मेरे लिए मारा गया परमेश्वर, मेरे लिए गाड़ा गया। तो किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं, तो मेरे जीवन को बदलने के लिए आया परमेश्वर। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ परमेश्वर, और तेरा पवित्र आत्मा अपने जीवन में मांगता हूँ। तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, उसकी जीवित हजूरी में आपका स्वागत है। वो आपको आज जी उठाएगी, आपके मरे हुए बिजनेस को, मरे हुए फाइनेंस को जी उठाएगी। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपको बता रहा हूं। आज कौन सा दिन है? आज वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह जी उठा था। उसने मौत पे फतेह पाई। आज सबको पता है आज ईस्टर डे है, आज जी उठने का दिन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो जी उठा तो हम क्या कर रहे हैं आज? अगर उसने सूली उठाई, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम सबको पता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसने हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए सूली उठा ली, उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसने सलीब पे कहा सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? यीशु ने कहा अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चल। क्या आपने अपनी सलीब उठाई है? बताओ। और जब यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, लोगों को गवाही देता रहा कि मैं जी उठाऊं, चमत्कार करता रहा। तो जब यीशु मसीह ने स्वर्ग उठाया जाना था, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी कि जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। क्या आप परमेश्वर के काम कर रहे हो? अगर वो जी उठाए, क्या आप लोगों को बता रहे हो कि यीशु मसीह जी उठाए आज के दिन? क्या आप उसकी बातों को मान रहे हो? आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो? या आप अभी भी चंगियाइयों के पीछे बढ़े हो कि मुझे चंगियाई मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे अमीरी मिल जाए? आपको पता वो जी उठाए, मुझे पता वो जी उठाए, पूरी दुनिया को पता है आज जी उठने का दिन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बताओ? क्या हम उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हम लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हो? यीशु ने कहा जाओ, जाति जाति को चेला बनाओ।
उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हम भूल चुके हैं हमारा काम क्या है। आज हमें बस यही चाहिए कि हमें आशीष मिले, बरकत मिले, चंगियाई मिले। आज हमें पता है कि गुड फ्राइडे है, हमें पता ईस्टर डे है, क्रिसमस है, पर हमें ये नहीं पता हमें करना क्या है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, वो हमारे लिए मर गया, हमें पता है उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसने हमें आज्ञा दी, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चल। क्या आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो? आपने अपनी सलीब उठाई है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीह जिंदगी में एक विश्वास के ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है विश्वासी पानी पर से होकर चलेगा, लेकिन पानी उसे डुबो ना पाएगा। विश्वासी आग में से जाएगा, लेकिन आग उसे जला ना पाएगी। दुख आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन दुख आपको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आपके दुख आपको बढ़ाने के लिए होंगे, आपको ऊंचा करने के लिए होंगे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए होंगे। लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमें अब करना क्या है। क्या आज्ञा थी परमेश्वर की? आखिरी आज्ञा कौन सी थी? जाओ, लोगों को चेला बनाओ, मेरे बारे में बताओ कि मैं जी उठाऊं। आज सभी घर में बैठे हैं, चर्च जाते हैं, चंगियाई मिल जाए, लेकिन कोई किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, हमारा जीवन बदलने के लिए आया। कोई अपनी सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं, बस चंगियाई मिल जाए, गाड़ियाँ मिल जाए, पैसा मिल जाए। अगर आप उसके कामों को करोगे तो परमेश्वर आपके कामों को करेगा। उसने लिखा अगर तू दूसरों की खेती को सींचेगा तो तेरी खेती मैं खुद सींचूंगा। आपके मोहल्ले में बीमार है, कभी उसके लिए प्रार्थना की? कभी उसको यीशु मसीह के बारे में बताया? नहीं। तो कैसे आपकी बीमारी जाएगी? अगर आप दूसरों को नहीं बता सकते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों सुने? क्या आप तैयार हो परमेश्वर के कामों को करने के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए? अगर आप तैयार है उसको कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगियाई देने के लिए, आपके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए। उसने लिखा जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी खेती मैं खुद सींचूंगा। जाकर बताओ यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जी उठाए। वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं जो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। वो जीवित परमेश्वर है और वो आपके जीवन से काम करेगा यीशु के नाम में। जब आप लोगों को बताओगे, उसका आत्मा आपके साथ रहेगा और उनके मनों को बदलेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ध्यान से पढ़ के देखो बाइबल। जब भी पौलुस लोगों को यीशु के बारे में बताता था तो परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करता था। आज लोग डरते हैं जाने से कि क्या जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा क्या वो हील होगा? वो आपका काम नहीं है। आपका काम सुसमाचार सुना रहा हो, उनके लिए प्रार्थना करना है और चंगियाई देना परमेश्वर का काम है और वो चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा मेरे विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है? जाओ। अगर जाओगे नहीं तो काम कैसे होंगे? हम घर में बैठे हैं, हमें निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो जाने के लिए तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चिन्ह और चमत्कार भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के कामों को करोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप लोगों को बदलोगे। आप सफलता लेने वाले नहीं, सफलता देने वाले बनोगे। आप चंगियाई लेने वाले नहीं, चंगियाई देने वाले बनोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आपको आज से करना क्या है? लोगों को यीशु के बारे में बताना है। जो सच्चाई है बाइबल की आपने लोगों को बतानी है कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, धर्म बनाने के लिए नहीं, वो आपका जीवन बदलने के लिए आया है, आपके हालातों को बदलने के लिए आया है। और वो जीवित परमेश्वर है,
महान परमेश्वर है, आपने बताना जाके। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहीं परमेश्वर मैं तेरे बारे में लोगों को बता सकूं, मैं तेरे सुसमाचार को फैला सकूं, मैं तेरी सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे खुदावन। मैं तुझसे वायदा करता हूं परमेश्वर, मैं अपनी गवाही जो तूने मेरी ज़िंदगी में काम किए हैं मैं लोगों को बताऊंगा, मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा कि तू धर्म बदलने के लिए नहीं आया, तो हमारे जीवनों को बदलने के लिए आया है, तो हमारे हालातों को बदलने के लिए आया है। परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ परमेश्वर, मैं लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा, मैं तेरी महान सच्चाई को, तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाऊंगा परमेश्वर। और मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है खुदावंद। आज तू मेरे लिए जी उठा परमेश्वर, तूने मौत पे फतेह पाई है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर तेरे जी उठने वाली सामर्थ मेरे जीवन में आए। यीशु मसीह को जिसने जिलाया वो पवित्र आत्मा था, और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। आपको पता, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला किसने किया पता आपको? पवित्र आत्मा ने। पर बोला परमेश्वर ने। आपको और मुझको पवित्र आत्मा मिल चुका है। हम में कमी बस यही है, हम बोलते नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे वर्ड गलत हैं, हम शराब देने में लगे हैं। लेकिन हमें शराब नहीं देने, हमें गलत बातें नहीं बोलनी। मेरे साथ प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, मेरी बॉडी में पवित्र आत्मा रहता है, कोई शैतान का कोई अधिकार नहीं। मेरे शरीर में बीमारियों का कोई अधिकार नहीं। को मैं बीमारी को डांटता हूँ, मैं बीमारी को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हुक्म देता हूँ, मेरे शरीर को छोड़ के जाए जाए जाए। डांटो बीमारियों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। जब आप डांटोगे बीमारियों को, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी। इन द नेम ऑफ जीसस कमांड करो बीमारियों को, हुक्म दो जाने का। कोई यीशु के नाम से बीमारी का आत्मा मेरे शरीर से चला जाए, मेरे शरीर को छोड़ के जाए। मैं कमांड करता हूँ, सब जन बोलो को मैं हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, ए बीमारी तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी मेरे जीवन से निकल। को बीमारी का आत्मा मेरे जीवन से निकले बाहर, बाहर आए, बाहर आए। रबा बाबा बाबा शिखोंदो नोखोंदीना मासांदाना का। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना में रहो सब जन। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां अभी खत्म हो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी बीमारियां खत्म हो। बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां पे आज़ादी है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाए, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के जाए। हड्डियों के रोगी प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। बवासीर प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो। रसोलियां खत्म हो, पत्थरियां गायब हो प्रभु यीशु के नाम में। गिल्टियां खत्म हो, हर तरह का पेन आपकी बॉडी को छोड़ के जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी प्रभु यीशु के नाम में बी हील्ड। नाक की हड्डी प्रभु यीशु के नाम में बी हील्ड। उसके दूत आपको छुए और हम आपकी जिंदगी से ऑपरेशन को कैंसिल करता हूं। आपके ऑपरेशन कैंसिल हो प्रभु यीशु के नाम में, और दूत आपका ऑपरेशन करे।
दूत आपके कैंसर का, आपकी पत्थरियों का, आपकी रसौलियों का ऑपरेशन करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम में डिलीवरेंस आपका हिस्सा हो, छुटकारा आपका हिस्सा हो, चंगाई आपका हिस्सा हो। मेरे साथ बोलो, को मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, को यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। को परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपकी रिपोर्ट प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल आए। आप डॉक्टर से गुड न्यूज़ को सुनो, आप गुड न्यूज़ को सुनो प्रभु यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्ट प्रभु यीशु के नाम में बदले। आपका डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ दे और आप हैरान हो प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अचंभे काम करे, बड़े बड़े काम करे यीशु के नाम में। आपकी बीमारियों को ख़त्म करे, आपकी रिपोर्ट को बदले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर मैं अपना बिजनेस तेरे हाथों में देता हूँ। अपने बिजनेस को कमांड करो, जी उठे। जैसे यीशु ने मौत पे फतेह पाई, आपका जीवन फतेह पाए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो वो मरा हुआ है, अगर आपकी जॉब नहीं चल रही तो वो मरी हुई है। और जब तक आप उसमें बोलोगे नहीं कि जी उठे, वो कभी जी ना उठेगा। अपने बिजनेस को कमांड करो कि जी उठे यीशु के नाम में। जी उठने की सामर्थ्य आपकी ज़िंदगियों में आए, आपके बिजनेस में आए, आपकी बॉडी में आए, आपके घराने में आए। आपके बच्चे नशा छोड़ें यीशु के नाम में, नशे की तलब खत्म हो, उनका नशा करने का दिल ना करे यीशु के नाम में। हर गंदी आत्माएं आपके घराने को छोड़ के जाए, जादू टोना आपको छोड़ के जाए। लिखा याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। आपका घराना याकूब का घराना है। खाया पिलाया प्रभु यीशु के नाम में बाहर आए। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और जाएं। मैं दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़ के जाएं राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा शीखों दोनों को गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। रे बाबा बाबा शीखों दोनों को नीना मासांदा ना खा। रे बे 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 सेखें देने के निहांदा ना खुंदा ना शीखोल ला बाबा बा साखांदा ना खा। को एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, मैं एक्सीडेंट अपने जीवन से कैंसिल करता हूँ। को मौत का आत्मा मेरे जीवन से कैंसिल हो। को मौत मेरा हिस्सा नहीं है, अनटाइमली डेथ मेरा हिस्सा नहीं है। मैं अपने जीवन में लॉन्ग लाइफ को बोलता हूँ, अपने घराने में लॉन्ग लाइफ को बोलता हूँ, हेल्थी लाइफ को बोलता हूँ। को गरीबी के श्राप मेरा हिस्सा नहीं है। गरीबी के बंधन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस टूट जाएं। आपकी जिंदगियां ब्लेस हो, आशीषित हो। परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करे, आपके बच्चों को इस्तेमाल करे सुसमाचार के लिए। उसका आत्मा आपको इस्तेमाल करे अपने कामों को दिखाने के लिए। आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में लोगों के ऊपर। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे, आपकी ज़िंदगी के द्वारा बड़े बड़े काम करे, आपको इस्तेमाल करे, आपके बच्चों को इस्तेमाल करे, आपके बिजनेस को इस्तेमाल करे, आपके पैसों को इस्तेमाल करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की महिमा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आज की आशीषों के लिए, आज की बरकतों के लिए परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और इन आशीषों को हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सब जन उसके नाम को महिमा दो, उसके नाम की तारीफ करो। उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी प्रार्थनाएं रिजल्ट लेके आने वाली है,
उत्तर आने वाला है आपकी प्रार्थनाओं का यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, यह हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।